नून लीग की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि अगर नवाज शरीफ पर लगाए गए इल्ज़ामात को ख़त्म ना किया गया, मुल्क में एक ऐसा एहतजाज करेंगे कि मुल्क हिला दिया जाएगा। पहले ही मुल्क हिला हुआ है, हिल किया जाएगा, मजीद क्या हिलाना चाह रहे हैं। बाज़ घरों में चूल्हे भी नहीं जल रहे हैं। मुल्क के हालात किसी ने भी नहीं ठीक करने, चाहे इमरान खान हो चाहे नून लीग वाले हो, कोई भी हो, इनको सिर्फ अपनी अपनी पड़ी है। पाकिस्तान को तो पहले इन्होंने हिला के रखा हुआ है, मुआशत हमारी देख लें तबाह करके रखी हुई है। सियासतदानों ने सिर्फ अपनी तजोरियाँ भरी हैं, अपने रिश्तेदारों को दिया है, पाकिस्तान को बिल्कुल डाउन कर दिया है, बिल्कुल डाउन। इधर से लूटना, ये इन्होंने कारोबार बना लिया हुआ है। आवाम को ना वैसे ना पीछे लगाया हुआ हर पार्टी ने। दुनिया तो देखेगी, साथ ये भी देखेंगे होता क्या है। अवाम जाग उठी है। पहले हमारा तो कुछ सोचे, अवाम ने निकल के एहतजाज करना कि वो 2-3 जाने जो खुद हैं नून लीग के बड़े, उन्होंने बाहर निकल के एहतजाज करना। कायदे आज़म की बेचारे की रूह भी तड़प रही होगी। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज योर होस्ट आमना आदिलानिया वाचिंग डेली 30 विद मी। व्यूअर्स, आज हम एक सवाल लेकर आए हैं हमारी आवाम के पास। सवाल हमारा ये है कि नून लीग की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि अगर नवाज शरीफ पर लगाए गए इल्ज़ामात को ख़त्म ना किया गया तो हम मुल्क में एक ऐसा एहतजाज करेंगे कि मुल्क हिला दिया जाएगा। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या नून लीग वाकई ही जो है एहतजाज करने के हक़ में है? और आवाम को क्या लगता है कि क्या एहतजाज पाकिस्तान को अफेक्ट करेगा? हमें हमेशा यही देखते आ रहे हैं कि बहुत सी पार्टियों की तरफ से एहतजाज जो है बहुत ज़्यादा जो है देखने में आता है। पाकिस्तान इससे कितना इफ़ेक्ट होता है, पाकिस्तान को इससे क्या जो है किस तरह से असरअंदाज होता है पाकिस्तान, इसके बारे में जानेंगे। यहाँ के लोगों का ओपिनियन कि वो क्या सोचते हैं, क्या ख्याल करते हैं और क्या है उनका ओपिनियन। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्या नून लीग इस पोजीशन में है कि वो ऐसा एहतजाज कर सके कि पूरा पाकिस्तान उसको देखे। इसके बारे में जानेंगे, यहाँ के लोगों का ओपिनियन। हमारे साथ रहिए। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ कमेंट बॉक्स में हमें बताना चाहते हैं, ज़रूर बताइएगा। नून लीग की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि अगर नवाज शरीफ पर इल्ज़ामात ख़त्म ना किए गए तो हम मुल्क में ऐसा एहतजाज करेंगे कि मुल्क हिल जाएगा। आपका क्या ख्याल? तो पहले ही मुल्क हिला हुआ है, हिल किया जाएगा, मजीद क्या हिलाना चाह रहे हैं। पब्लिक है, गरीब पब्लिक, बल्कि आज का तो अमीर भी रो रहा है। इमरान है या वो है, बहरहाल इमरान खान के दौर में फिर इतनी बेशक हम महंगाई कह रहे थे, लेकिन उसके बाद जब ये नून लीग आई है तो उससे भी ज़्यादा महंगाई हो गई है। मैं तो अल्लाह का शुक्र खा रही हूँ, बेशक मैं सूखी रोटी खाऊँ या तर खाऊँ, लेकिन बाज़ घरों में चूल्हे भी नहीं जल रहे हैं। वो इसके दौर में हुआ है। आपको क्या लगता है कि ये जो एहतजाज का एक सिलसिला है, इससे मुल्क में इंतशार नहीं होगा? कुछ नहीं फ़ायदा होगा। बस ये दुआ होनी चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट आए मुल्क के लिए बेहतर साबित हो। सिर्फ मेरी तो अपनी ये दुआ होती है, ना मेरी रिश्तेदारी नून से। पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? मैम, आप पाकिस्तान के हालात से बाखूबी वाकिफ़ हैं। आपको क्या लगता है पाकिस्तान को कहाँ ले गए हैं ये सियासतदान? सियासतदानों ने सिर्फ अपनी तजोरियाँ भरी हैं, अपने रिश्तेदारों को दिया है, पाकिस्तान को बिल्कुल डाउन कर दिया है, बिल्कुल डाउन। कायदे आज़म की बेचारे की रूह भी तड़प रही होगी। नून लीग की तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अगर नवाज शरीफ पर लगाए गए इल्ज़ामात को ख़त्म ना किया गया तो हम ऐसा एहतजाज करेंगे कि पाकिस्तान हिल जाएगा। पाकिस्तान को तो पहले इन्होंने हिला के रखा हुआ है, मुआशत हमारी देख लें तबाह करके रखी हुई है। सिंपल सी बात है। बड़े कहते हैं कि जो चोर होता है ना वो शोर शराबा करते ही करता है, ठीक है ना। वो मार खा के भी कहता है मैंने नहीं किया। नून लीगी एहतजाज की तरफ जाते हैं तो क्या ऐसा एहतजाज होगा कि दुनिया देखेगी? दुनिया तो देखेगी, साथ ये भी देखेंगे होता क्या है। अवाम जाग उठी है, अवाम चोरों को पहचान चुकी है, ठीक है ना। पहले अवाम में शौर नहीं था, अब इंशाल्लाह ताला अवाम हक को हक, सच को सच कहती है। हम लोग सिर्फ नून लीग की तरफ से नहीं, हर पार्टी जो पाकिस्तान में है वो एहतजाज के मामले में बड़ी जो है वो शातिर है। मतलब जैसे ही जो है हुकूमत ना रही तो वो एहतजाज की तरफ आ जाते हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या ये जो एहतजाज का एक सिलसिला है ये इंतशार नहीं फैला रहा पाकिस्तान? मेरे ख्याल में एहतजाज का सिलसिला नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो मज़दूर तबका, जो दिहाड़ीदार तबका, सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। इनका कुछ नहीं जाता, ठीक है ना। डिस्टर्ब वही होते हैं, ये तो अपने घरों में बैठे होते हैं। अगर कोई पकड़ा जाता है तो गरीब लोग पकड़े जाते हैं, अगर कोई मारा जाता है तो उनके घर का कोई फ़र्द मारा जाता है। और एक फ़र्द 7, 8, 10 बंदों को चला रहा होता है, अपने घर बार को चला रहा होता है। तो एहतजाज नहीं होना चाहिए, ये इन्होंने ड्रामा बनाया हुआ। आपका क्या ख्याल है कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो एक बेहतर तरीके से जो है सामने आ सकता है? किस तरह से ये जो तमाम तर मसाइल हैं इनका हल? ये आपके चैनल के तसल्सल से मैं सब हुक्मरानों को एक बात कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकें। और माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सब मुसलमान हैं यहाँ पे, कोई हिंदू या काफर नहीं बैठा हुआ। और आपस में बैठे और मुल्क का सोचें। मुल्क तब ही तबाह होता है कि जब दूसरे मुल्क इंटरफेयर करते हैं और कुछ हमारे ही लोग गरदार निकलते हैं बीच में से, तब भी मुल्क तबाह होता है, वरना मुल्क तबाह नहीं होता। नून लीग की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अगर नवाज शरीफ पर लगाए गए इल्ज़ामात को ख़त्म ना किया गया तो ऐसा एहतजाज किया जाएगा पाकिस्तान में कि पूरा पाकिस्तान हिला कर रख दिया जाएगा। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आगे उन्होंने क्या कर लिया आगे, यानी कि
पंजाब से भी उनकी हुकूमत चली गई है, और जैसे कि नवाज शरीफ इतनी देर से उधर गया हुआ है, अभी तक वापस नहीं आया दवाई लेके। तो कहने का मकसद है नवाज शरीफ के वो उस पर जो एहतजाज करना है, पहले हमारा तो कुछ सोचें। अवाम ने निकल के एहतजाज करना है कि वो 2-3 जने जो खुद हैं नून लीग के बड़े, उन्होंने बाहर निकल के एहतजाज करना है। अवाम को कुछ रिलीफ देंगे, कुछ करेंगे तो अवाम उनके साथ खड़ी होगी ना, ऐसे थोड़ी होगी। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये जो एहतजाज का सिलसिला है, हर पार्टी जब भी कुर्सी छोड़ती है तो एहतजाज की तरफ आ जाती है, क्या ये मुल्क में इंतशार नहीं फैला रहा? क्या मुल्क के मैक्सिमम जो मसाइल है वो इस वजह से नहीं है? जो पार्टी यानी कि हो जाती है फिर वो उसका रोना धोना तो बनता ही है, तो वो फिर उसने ऐसा करना ही होता है। तो इंतशार की तरफ इनको नहीं जाना चाहिए। इनको चाहिए कि यानी कि मुज़ाकरात की तरफ आएँ। इंतशार में क्या रखा हुआ है? इंतशार करेंगे, आगे कौम आगे दुखी है महंगाई की वजह से, परेशानी की वजह, तो वो और परेशान हो जाएगी। तो फिर मुल्क में अफरा तफरी इन्होंने फैलानी है, जो भी ये कर रही हैं। इनको चाहिए कि खुद यानी कि होश के नाखून लें। आपको क्या लगता है आतिफ कि किस तरह से इन मसाइल का हल निकाला जा सकता है? सियासतदानों को पाकिस्तान के लिए क्या कुछ करना भी है या नहीं? कुछ नहीं करेंगे वो, ये यानी कि ऐसे ही चलते रहना। एक जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा जाएगा, तीसरा आ जाएगा। मुल्क के हालात किसी ने भी नहीं ठीक करने, चाहे इमरान खान हो, चाहे नून लीग वाले हो, कोई भी हो। इनको सिर्फ अपनी अपनी पड़ी है। खुद इनका पैसा ही खाली निकाल लिया जाए ना तो सारे हालात मुल्क के सही हो सकते हैं, ये चाहें। लेकिन इन्होंने जब अपने पल्ले से कुछ नहीं करना, इधर से लूटना है, ये इन्होंने कारोबार बना लिया हुआ है। इन्होंने कुछ भी नहीं करना, ये बस अवाम को ना वैसे ना पीछे लगाया हुआ हर पार्टी ने। करना अवाम का कुछ भी नहीं है, ऐसे ही चलते रहना जैसे ये चल रहा है सारा मुल्क। नून लीगियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर नवाज शरीफ पर लगे तमाम इल्ज़ामात और जो भी केसेस है वो ख़त्म ना किए गए तो हम ऐसा एहतजाज करेंगे कि पूरा पाकिस्तान हिला के रख देंगे। क्या कहेंगे? नहीं हो सकता, एहतजाज नहीं करेंगे। वो उसको भी पता है कि हमने ये काम किए, चोरी की है, तो हमारे साथ ये हो रहा है। ये मल्टी एहतजाज नहीं कर सकते, ना रोडों पे आएंगे, कोई भी उसके साथ नहीं देगा। आपको क्या लगता है कि अगर वो एहतजाज की तरफ आते भी हैं तो क्या ऐसा एहतजाज कर सकेंगे कि पाकिस्तान हिला के रख देंगे? नहीं नहीं नहीं, कतन नहीं, कतन नहीं, हम नहीं मानेंगे ये कि वो एहतजाज करेंगे। बहरहाल अगर इमरान खान कहते तो फिर बात हो जाती। इतने एहतजाज इमरान खान कर सकता है, वो नहीं कर सकता। सर मुझे ये बताएं कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट होती है तो नून लीगी एहतजाज करते नज़र आते हैं, और अगर जब नून लीग की हुकूमत होती है तो पीटीआई वाले एहतजाज। ये एहतजाज का सिलसिला आखिर कब तक कायम रहेगा और आवाम क्या इससे पिस नहीं रही? ये आवाम से कठपुतली बनाया है इन्होंने। एक के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो हम करें तो क्या करें, आवाम करे तो क्या करें? तो आपको क्या लगता है कि ये जो मसाइल चल रहे हैं पाकिस्तान के, आखिर क्या हल है इनका? अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही इसके साथ है। बाकी हुक्मरान तो कोई भी हमारे ऐसा नहीं है जो आके पाकिस्तान को संभाले, वो हमारा अल्लाह हमारे साथ है। नून लीगियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर नवाज शरीफ पर लगे इल्ज़ामात और केसेस को ख़त्म ना किया गया तो हम ऐसा एहतजाज करेंगे कि पूरा पाकिस्तान देखेगा और हिला के रख देंगे। क्या कहेंगे आप? जी कर सकते हैं एहतजाज, वो हक़ है उनका, हर पार्टी का हक़ है। पीटीआई का अगर हक़ है, पीपल्स पार्टी का अगर हक़ है तो नून लीग का भी हक़ है, कर सकते हैं वो। लेकिन आपको लगता है कि उनके कहने से, उनका मुतालबा करने से क्या नवाज शरीफ पर लगे तमाम तर केसेस और तमाम तर इल्ज़ामात जो है वो ख़त्म कर दिए जाएंगे? जी ये होना ही है। हमारे पास हमें और कोई चॉइस ही नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि बेसिकली उनके पास तजर्बा है। अच्छा। उन्होंने आगे भी हमें झंझटों से निकाला है, तो अब भी इंशाल्लाह ये निकालेंगे। तो आपको क्या लगता है सर कि पाकिस्तान के अंदर ये जो एहतजाज का एक सिलसिला कायम है, जो पार्टी जो है वो अपोजिशन में होती है वो एहतजाज का सिलसिला कायम कर देती है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इंतशार की तरफ नहीं जा रहा है इस वजह से? जी जा रहा है मैम, बिल्कुल जा रहा है, इंतशार की तरफ तो जा रहा है। हर कोई जो है ना इस टाइम बिखरा हुआ है। हमें इकट्ठे होने की ज़रूरत है, इस वक्त यकजहता होने की ज़रूरत है। और एहतजाज से हमें नुकसान है, कोई फ़ायदे नहीं है। एहतजाज से हमें नुकसान ही है। आप एक पाकिस्तानी होने के ताल्लुक से क्या कहेंगे कि पाकिस्तान में इस तरह का एहतजाज होना चाहिए या नहीं? मैं तो कहता हूँ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें अगर रूल्स में ये काम करें तो क्यों एहतजाज हम लोग करें? हमें अगर सहूलतें होते हम क्यों एहतजाज करें? अगर हमें फैसिलिटी हर तरह की हम क्यों एहतजाज करें? नून लीगियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर नवाज शरीफ पर लगे इल्ज़ामात को ख़त्म ना किया गया तो हम पाकिस्तान में ऐसा एहतजाज करेंगे कि पाकिस्तान को हिला के रख देंगे। आपका इसके बारे में क्या ख्याल? मैं तो अपने राय से यही आपको बताऊंगा, ये एक डराने वाली बात है कि क्योंकि अब उनके पास बचा कुछ नहीं है। वो सिर्फ वफाक और इस्लामाबाद ही उनके पास बचा है अब शहबाज शरीफ साहब के पास।
तो अब सिर्फ वो ना अदारों को दबाव में लाना चाह रहे हैं। इन्होंने अपनी पार्टी खुद ही ख़राब कर ली है, ये नून लीग वालों ने ना। ये जो पीटीएम की जब से जमातें बनी हैं, ये जरदारी बीच में आ गया, फजल रहमान है, वरना नून लीग की बहुत अच्छी पावर थी। मैं खुद नून लीग का सपोर्टर था। आपको क्या लगता है कि नून लीग क्या वाकई अगर एहतजाज करती है तो ऐसा एहतजाज होगा कि पाकिस्तान हिल जाएगा? हाँ, मेरे ख्याल से उनके अंदर भी अभी काफ़ी सपोर्ट है। उनको भी नून लीग कोई छोटी सियासी जमात नहीं है, बहुत बड़ी है। अब तो आसपास भी उसकी पार्टियाँ हैं। ये जो एहतजाज का एक सिलसिला है, जब पीटीआई गवर्नमेंट में नहीं होते तो पीटीआई जो है वो एहतजाज का जो है एक सहारा लेती है, फिर उसके बाद अगर नून लीग है तो वो जब गवर्नमेंट कुर्सी उनके पास नहीं रहती तो उनकी तरफ से भी यही रद्देमल सामने आता है। इसके बारे में क्या कहेंगे कि एहतजाज की वजह से क्या पाकिस्तान इफेक्ट नहीं होगा? देखें, इसमें दो चीज़ें मैं आपको अपनी राय से बताऊंगा। एक है अदारा सबसे बड़ा जो सब लोग उस पर बिलीव करते हैं, वो अदालत, ठीक है। इसके ऊपर अदालत को थोड़ा सा ना अपनी राय पेश करनी चाहिए, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे, क्योंकि ऐसे तो कोई भी नहीं समझता कि मैं बैठूंगा कुर्सी पे, आप कल को कहेंगे मैंने बैठना है, ठीक है। तो आवाम को भी थोड़ा बहुत समझना चाहिए। आवाम को क्या, आवाम को लालच दी जाती है, सीधी सी बात है। पीटीआई वाले आके मेरे हलके का कोई एमएनए कहेगा जी चलो मेरे साथ, मैं निकल जाऊंगा बाहर, ठीक है, क्योंकि मुझे उससे कोई मफाद होगा, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से मुल्क की जो है ना, ये काम ठीक नहीं है कि हर बंदा जो है ना वो धरना देने निकल जाता है जैसे ही उसकी कुर्सी हाथ से निकल जाती है। तो मेरे हिसाब से ये गलत है। आवाम को खुद स्टैंड लेना चाहिए इस बारे में। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ मौजूद थे, उनसे बात की और मज़ीद लोगों से भी बात करके आप तक शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आमना आदिल और डेली 30 को दे इजाज़त, आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।